अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सच न्यूज़ के बैनुल-अक़वामी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से, जहां पर यूक्रेन पर हमले का चौथा दिन है। यूक्रेनी शहरों पर कब्जा कर रूस ने बेलारूस में बातचीत की पेशकश की है। यूक्रेन ने बोला है कि जगह बदलें तो सोचेंगे। यूक्रेन पर लगातार चौथे दिन से भी रूस का हमला जारी है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक रूस ने बेलारूस में यूक्रेन को बातचीत करने का ऑफर दिया है। इस ऑफर को यूक्रेन ने ठुकरा दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम रूस के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बेलारूस में नहीं। बेशक हम शांति चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो। वार्सा, बोस्ट्रेलोवा और बुडापेस्ट, इस्तांबुल, बाकू में बातचीत करने की पेशकश की है। इस बीच रूस की सेना यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर या खार्किव में दाखिल हो गई है। तो राजधानी कीव के बाहर यूक्रेन ने रूसी सेना को कड़ी टक्कर दी है। यूक्रेनी सेना ने रूस की तरफ से लड़ रहे चेचन स्पेशल फोर्स को टॉप जनरल के मार गिराया है। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर के लोगों को रूस के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की अपील की है। रूस ने यूक्रेन को नोवा खाकोवा पर कब्जा कर लिया है, साथ ही दक्षिणी यूक्रेन शहरों खॉर्सन और बोर्डियासान को घेर लिया है। चेर्नोबिल में रूसी कब्जे के बाद न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा 20 गुना तक बढ़ गया है। इलाके में रूसी फोर्सेज के मूवमेंट की रेडियो एक्टिव धूल चारों तरफ फैल गई है। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन जंग के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि वो दिन गए जब अमेरिका सुपर पावर हुआ करता था। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने भी सभी रूसी मीडिया आउटलेट्स को एडवर्टाइजमेंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बैन कर दिया है। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने रूसी स्टेट मीडिया आउटलेट आरटी समेत कई चैनलों पर बैन लगा दी है। रूस में यूक्रेन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे 3000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। यूक्रेन का दावा है कि अब रूसी हमलों में तकरीबन 200 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से 33 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 1115 लोग घायल हो चुके हैं। अधिकारी ने बताया है कि अब तक 1.5 लाख से ज्यादा यूक्रेनी शरणार्थी पोलैंड, मोल्दोवा और रोमानिया पहुंच चुके हैं। यूक्रेन के युद्ध की वजह से उपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी की मसलों को दूर करने के लिए एलन मस्क स्टारलिंक सैटेलाइट वाइब्रेंट से इंटरनेट देंगे। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर मस्क से मदद मांगी थी, जिसके बाद उन्होंने यूक्रेन में स्टारलिंक सैटेलाइट तैनात करने की बात कही। और अगर अब संडे की करें तो संडे यानी कि आज सुबह समी ओब्लास्ट के ओखर्तिया में रूसी हमले में 7 साल की बच्ची समेत 6 लोगों की मौत हो गई। उधर रूसी सैनिकों के खार्किव में गैस पाइपलाइन उड़ा दी गई है। वहीं बर्स्क्लीव में गोलीबारी से पेट्रोलियम बेस में आग लग गई है। इस तरह के बाद हालात काफ़ी ख़राब है और अब भी लोग मदद की अपील कर रहे हैं। अब अगर बात यहाँ पर सिखों की करें तो सिखों की सेवा पहले से ही काफ़ी मशहूर है और अब भी लोग उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। युद्ध के बीच में, वॉर के बीच में यूक्रेन में भुखमरी से बचाने के लिए उन्होंने लंगर लगाना शुरू कर दिए हैं। ना ही सिर्फ वहाँ बल्कि ट्रेनों में भी लोगों को लंगर बांटे जा रहे हैं। सेवा भाव सिखों के डीएनए में है। यही वजह है कि जब भी यहाँ पर कोई मुसीबत आती है, वहाँ सबसे पहले सरदार और सिख आगे होते हैं। देश से लेकर विदेश तक बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पर सिखों ने मुश्किल वक्त में खुद की परवाह किए बगैर लोगों की मदद करी है। यही जज्बा विदेशी धरती यूक्रेन में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सिख समुदाय के लोग वॉर पर जाकर लोगों में लंगर बांटकर उनकी सेवा कर रहे हैं। ये सेवा किसी भी स्वार्थ से नहीं है, बल्कि नई स्वार्थ यानी कि बेमतलब भाव से इंसानियत को बचाने के लिए की जा रही है। म्यांमार का संकट हो या आईएसआईएस के आतंक वाले क्षेत्र, किसान आंदोलन, दिल्ली में शाहीन बाग आंदोलन, बाढ़ग्रस्त इलाके, कोरोना महामारी का संकट, जब जब इस तरह की मुसीबतें आई हैं, सिखों ने आगे आकर लोगों का पेट भरा है। अब बारी जो है वो यूक्रेन की है। अब यूक्रेन में सिख समुदाय के लोगों द्वारा लंगर तैयार करके गाड़ियों में ले जाकर जगह जगह बांटा जा रहा है। वहीं पर ट्रेनों में यात्रियों को खाना खिलाया जा रहा है। बता दें, यूक्रेन में युद्ध जैसे ही शुरू हुआ, लोगों ने बैंक खातों से अपने पैसे निकलवा लिए और स्टोर्स में जाकर थोक में राशन खरीद कर अपने अपने घरों में स्टोर कर लिया, ताकि वॉर के दौरान ना तो वो घर से बाहर निकले और ना ही घर में अंदर रहते हुए उन्हें खाने पीने की कोई कमी हो। लेकिन ऐसे में लोगों की बेतहाशा रोशनिंग की वजह से ही स्टोर खाली हो गए। जो लोग वहां पर पढ़ाई के लिए गए हुए हैं या फिर जो नौकरी पर हैं, उनके लिए घर से दूर हो गए, उन्हें काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। उनके पास जगह ना होने की वजह से फूड स्टोर करने में मुश्किलें हो रही थी। भारत सरकार भी वहां पर फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिशों में जुटी हुई है। ऐसे हालातों में सिखों ने वहां पर आकर बहुत बड़ी राहत लेकर अपने साथ लंगर ला के लोगों की मदद की है। बात अगर अब हिंदुस्तान की करें तो भारतीय बाजारों पर नकली सामान बेचने का इल्जाम लगा है। इंडिया मार्ट समेत 42 ऑनलाइन 35 बाजारों को स्तर घटिया मिला है। चीन के सबसे ज्यादा सामान मिले डुप्लीकेट। हिंदुस्तान के कुछ बाजारों के लिए बुरी खबर है। अमेरिका की ट्रेड अथॉरिटी ने भारत के 3 बाजारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इसमें दिल्ली का पालिका बाजार, मुंबई का हीरा पन्ना बाजार और कोलकाता का किरदारपुर बाजार शामिल है।
ये कार्यवाही अमेरिका ब्रांड्स के डुप्लीकेट सामान बेचने पर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की गई है। इसके साथ ही अथॉरिटी ने इंडिया मार्ट और कुछ बाकी ई-कॉमर्स वेबसाइट को भी ब्लैक लिस्ट में डाला है। अमेरिकी अथॉरिटी का इल्जाम है कि इन बाजारों में उनके ब्रांड्स के डुप्लीकेट सामान 10 गुना कम दाम पर बिकते हैं। सबसे ज्यादा डुप्लीकेट चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़े हैं। ग्लोबल ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कैथरीन ताई ने 2021 में नकली सामान बेचने के नाम पर सभी बाजारों की समीक्षा और निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि डुप्लीकेट और पायरेटेड सामग्री बेचने के लिए कारोबार हो रहे हैं। साथ ही अमेरिकी इनोवेशन और क्रिएटिविटी घटने से अमेरिकी कारीगरों को नुकसान हो रहा है। इस रिपोर्ट में 42 ऑनलाइन मार्केट और 35 बाजारों का जिक्र किया गया जो लगातार ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहे हैं। अब अगर बात श्रीलंका की करें तो पाकिस्तान के बाद श्रीलंका में भी पेट्रोल और डीजल के दाम 20 रुपए तक बढ़ गए हैं। वहां के लोगों के लिए भी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। श्रीलंका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक महीने में दूसरी बार ये बढ़ोतरी की है। श्रीलंका में डीजल भी 15 रुपए महंगा हो गया है। पाकिस्तान को भी पिछले हफ्ते पेट्रोल के दामों में 12.30 रुपए और डीजल में 9.5 रुपए की बढ़ोतरी करनी पड़ी थी। श्रीलंका में ये बढ़ोतरी ऐसे वक्त पर आई है जब श्रीलंका के वित्त मंत्री बसील राजपेक्ष ने भारत दौरे में और देरी होते दिख रही है। श्रीलंका आर्थिक कठिनाइयों के उभरने के लिए हिंदुस्तान और ज्यादा मदद चाहता है। हासिल श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष के छोटे भाई हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि तारीखों को तय करने में दिक्कतों की वजह यात्रा में देरी हुई है। श्रीलंकाई मंत्री की ट्रैवल भारत से $1 अरब का सस्ता कर्ज लेने और खाद्य पदार्थों और दवाओं के आयात को लेकर अहम मानी जा रही है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।